हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज का हमारा सेकेंड लेक्चर है। आज हम मैथ के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले टेबल रीडिंग बहुत ज़रूरी है। टेबल आना चाहिए कम से कम। अगर आपको 1 बाय 1 टेबल लर्न करना है तो 1 से लेकर 9 तक टेबल आपको याद होना चाहिए। अगर 1 से लेकर 9 तक अगर टेबल आपको रिमेंबर है तो आप चाहे जितनी भी डिजिट की मल्टीप्लाई हो आसानी से कर लेंगे। लेकिन हम लोगों को कम से कम 20 तक टेबल आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर 1 बाई 1 ना मल्टीप्लाई करके अगर हम जैसे कोई सवाल बड़ा वाला है, जैसे 2 डिजिट का सवाल है और हमें आगे भी उसके अलावा भी और कुछ आगे भी करना है, मल्टीप्लाई के अलावा और भी कुछ सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमें दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई आना चाहिए। 20 तक आएगा तो हम लोग आसानी से दोनों डिजिट का एक ही में टेबल पढ़ के कर लेंगे। लेकिन 1 बाई 1 अगर आप छोटे क्लास में हैं तो अगर आपको 1 बाई 1 आना चाहिए तो 1 बाई 1 के लिए कम से कम आपको 9 तक टेबल आना चाहिए। अगर 1 से लेकर 9 तक आपको टेबल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि आप मल्टीप्लाई करने में असक्षम रहेंगे। मतलब अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो कम से कम 10 तक टेबल आपको आना चाहिए। तो पहले मल्टीप्लाई का हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मल्टीप्लाई का प्रॉपर्टी क्या है, कैसे है, क्या क्या है। 4 है तो 4 में क्या है, पहला जैसे 4 है तो पहला जो यह देखा जाता है किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करें, किसी भी नंबर का, चाहे 1 लाख हो चाहे 2 लाख हो या 1 लाख हो चाहे 2 लाख हो, अगर हमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। 1 लाख से करेंगे तो 1 लाख ही आ जाएगा, 2 लाख से करेंगे तो 2 लाख आ जाएगा, 15 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, 90 का करेंगे तो 90 आ जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 100 आएगा। मतलब 1 से करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, लेकिन 1 से करेंगे वही नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि अगर मल्टीप्लाई 1 के अलावा और किससे किससे करेंगे, बारी बारी 1 बाई 1 तो 1 से लेकर 9 तक करते ही हैं। जीरो से भी कभी कभी क्या होता है कि जीरो से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जीरो के लिए क्या प्रॉपर्टी बताता है कि अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर हम जीरो में कर दें तो वही जीरो आ जाएगा। जीरो इसमें आएगा, यह ध्यान से सुनिएगा। अगर जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करें तो जीरो आ जाएगा, लेकिन अगर हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर वही नंबर का मल्टीप्लाई जीरो से कर दें तो पूरा जीरो हो जाएगा। जैसे अगर हमें बहुत बड़ा सा नंबर, जैसे देखो 90 इंटू 15 इंटू 17 इंटू 10 इंटू 0 लिख दिए, सोचो इतना बड़ा मल्टीप्लाई है ना, क्या है इसमें लास्ट में मल्टीप्लाई किससे कर देना है, जीरो से। मतलब सारा पूरा इतना करने के बावजूद अगर मल्टीप्लाई लास्ट में हम अगर जीरो से कर दें, चाहे जो आए मल्टीप्लाई करने पर, चाहे जो आए कुछ भी आए, अगर उसका मल्टीप्लाई अगर हम जीरो से कर दें तो क्या हुआ, गड़बड़ हो गया ना। गड़बड़ क्या, जीरो ही आ जाएगा आंसर। ठीक, सोच लो इतना नंबर का मल्टीप्लाई हम किए नहीं, लेकिन लास्ट में क्या था, जीरो से मल्टीप्लाई करना था, जीरो आ गया। चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे, अगर लास्ट में जीरो से मल्टीप्लाई करना है तो आप सीधे बिना टेबल पढ़े बिना सॉल्व किए ही बस लास्ट में जीरो से मल्टीप्लाई किया है तो जीरो। हाँ, ध्यान रहे कि सारा नंबर मल्टीप्लाई होता रहे, यानी कि किसी में प्लस आ गया, इसमें प्लस आ गया तो आप फिर भी जीरो ही आंसर लिख रहे हैं, यहाँ गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ तक हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, लेकिन यहाँ 90 प्लस जीरो रहेगा, तो इसलिए 90 में जीरो ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। मतलब यहाँ के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि अगर प्लस या माइनस या डिवाइड अगर आ गया बीच में तो हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। अगर केवल माइनस है या केवल माइनस तो माइनस कर देंगे, लेकिन केवल मल्टीप्लाई का में यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, हर जगह मल्टीप्लाई रहेगा और लास्ट में जीरो से मल्टीप्लाई करना रहेगा तो आंसर हमारा जीरो आ जाएगा। तो इसके लिए हमें पहले प्रॉपर्टी पढ़ना होगा। प्रॉपर्टी देख लीजिए कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, देखते हैं। तो हम प्रॉपर्टी 1 पढ़ेंगे मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई का प्रॉपर्टी 1, मल्टीप्लाई का प्रॉपर्टी 1 में पढ़ेंगे। मल्टीप्लाई हम प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई, प्रॉपर्टी ऑफ
मल्टीप्लाई। फर्स्ट प्रॉपर्टी यह है कि अगर हम फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकेंड से करें या सेकेंड का मल्टीप्लाई फर्स्ट से करें, ऑर्डर चेंज कर दें, फर्स्ट का सेकेंड करें, सेकेंड का फर्स्ट कर दें, तो जो भी मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट आएगा वह सेम आएगा। तो लिखेंगे क्या कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज the product of two number is always same when the order will be exchange। इसका मतलब है कि दो नंबर का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा कब? जब द ऑर्डर विल बी एक्सचेंज, जब ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक दूसरे से अदला बदली हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, जैसे a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, मतलब a का मल्टीप्लाई चाहे b से करे या b का मल्टीप्लाई a से करे, आंसर सेम। जैसे 3 इंटू 4 कर दिए और यहाँ चेंज कर दिया ऑर्डर, 4 इंटू 3 कर दिए, तो 3 4 जा 12 होता है भी है और 4 3 जा 12 होता है। मतलब ऑर्डर क्या है, चेंज करने के बावजूद आंसर क्या आ रहा है, दोनों सेम, इधर भी 12 इधर भी 12। मतलब इसका मतलब यह निकल के आया कि ऑर्डर चाहे दो नंबर रहना चाहिए, दो नंबर का ऑर्डर चाहे इधर का उधर कर दे, चाहे इधर का उधर, फर्स्ट का सेकेंड कर दे, चाहे सेकेंड का फर्स्ट, आंसर जो प्रोडक्ट आएगा वह क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट जो भी आएगा सेम आएगा। ठीक, आओ सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी सेकेंड क्या है कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करें तो वही नंबर आ जाएगा। मतलब द प्रोडक्ट ऑफ any number, the product of any number with one, the product of any number with one, that same number will come, same number will come। मतलब क्या है, और एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हम 96 इंटू 1 कर दें तो 96 आएगा, मतलब वही नंबर आ गया। 1000 से 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 आएगा, ये भी नंबर सेम है, ये भी नंबर सेम, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी नंबर का तो वही नंबर आ जाए। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ 1, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ 1, दैट सेम नंबर विल कम 96 1000। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी यह है कि अब इसमें 1 से मल्टीप्लाई किए थे, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से। 1 से कर दिए हैं, अब तीसरा प्रॉपर्टी थर्ड से मल्टीप्लाई। देखो थर्ड प्रॉपर्टी है 0 से मल्टीप्लाई। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ 0, then 0 will become 0 will come। कैसे देखते हैं, अभी हम शुरुआत में ही बताए थे, इरेज करने से पहले ही बताया था कि 0 से कैसे मल्टीप्लाई कर दिए कि 0 ही आ गया। एक और देख सकते हैं, जैसे हमने लिखी 65 इंटू 0, तो आंसर क्या आने वाला है, 0। 1 लाख लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, 1 लाख हो गया कि नहीं। देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख। ठीक, अगर इसका हम मल्टीप्लाई 0 से कर दें, तो क्या आने वाला है, 0। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर हमें 0 से करना है तो 0 पाएंगे, चाहे जो, अगर 0 से करेंगे तो क्या पाएंगे, 0 ही पाएंगे। ठीक, इरेज कर देंगे। आप सब लोग जो लिखा नहीं है लिख लें। चलो अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या था, देखो जैसे क्या होता है कि अभी तक तो हम लोग 2 ऑर्डर पढ़े थे, या तो फर्स्ट से सेकेंड का मल्टीप्लाई कर रहे थे या सेकेंड का फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन अब हम 2 से अधिक, मोर देन 2 ऑर्डर लेंगे।
देखो जैसे क्या होता है कि हम 3 नंबर ले लिए, 3 नंबर का मल्टीप्लाई क्या आएगा, देखो 3 नंबर लिए, चाहे उसको फर्स्ट से सेकेंड का मल्टीप्लाई करके थर्ड से करो, चाहे सेकेंड थर्ड का मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड से करो, प्रोडक्ट क्या आने वाला है, सेम। समझते हैं, देखो और कहा है कि इफ द 3 are more numbers are multiplied with each other, then the product will be same as that top exchange of ब्रैकेट या आर ब्रैकेट नहीं लिख रहा है तो आर्डर लिख दो, दोनों में से एक लिख दो या दोनों लिख दो, सेम, कोई गलती नहीं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने क्या किया कि a इंटू बी इंटू सी किया है, तो इधर भी a इंटू बी इंटू सी कर देते हैं, लेकिन यहाँ क्या करना है कि यहाँ पहले a से b का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ क्या करना है कि b से c का पहले मल्टीप्लाई करने के बाद a से होगा, यहाँ a b का मल्टीप्लाई करने के बाद c से होगा, यहाँ इन दोनों को करना है, यहाँ पहले इन दोनों करना है। अब देखते हैं, जैसे लिख देते हैं 3 इंटू 4 इंटू 5, इधर भी लिख देते हैं 3 इंटू 4 इंटू 5, यहाँ फर्स्ट और सेकंड के लिए ब्रैकेट बनाए, यहाँ सेकंड और थर्ड के लिए ब्रैकेट बनाए। अब देखो 3 का टेबल 4 टाइम, 3 4 जा 12 इंटू 5, इधर 3 ऐसे ही रहेगा इंटू, पहले ब्रैकेट के साथ होता है, तो 4 इंटू 5, 4 5 जा 20। अब देखो 12 और 5 जा, अगर 12 का टेबल नहीं आ रहा है, इसीलिए हम बोले थे कि 20 तक टेबल आपको आना चाहिए, तो 12 5 जा सीधे लिखेंगे, या तो अगर आपको 12 का टेबल नहीं लेना है तो 1/1 इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, 12 5 जा 60 होता है, लेकिन अगर नहीं पता है तो 5 2 जा 10, 10 का 0 लिख देंगे, टेंस वाला जो होता है, टेंस प्लेस का जो होता है वो कैरी हो जाता है, 5 1 जा 5 और जो कैरी होता है ऐड हो जाता है, 5 1 जा 5 में 1 6, 60 इधर भी हो गया, और इसका जो एक 0 यहाँ है, एक 0 यहाँ लिख दोगे, फिर 3 2 जा 6, देखो 60 इधर भी है 60 इधर भी है। ठीक, तो आप लोगों का प्रॉपर्टी खत्म हो गया, 4 प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई का। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी हो मल्टीप्लाई या प्रॉपर्टी में, आप कमेंट करें और हम उसको पूरा करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आप लोगों को शायद वीडियो क्लियर नहीं दिखा होगा जो राइट किए हैं, तो आप देख सकते हैं।